मेरे बहुत बहुत प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। फ्रेंड्स, आकाश में जब काले बादल छाए हुए होते हैं और कल्पना करके देखें कि उसी के बीच दमदमाता हुआ सूरज निकल कर बाहर आ जाए, तो हम सब के दिलों को कैसा लगता है। कपड़े सूख नहीं रहे हैं, सब जगह सीलन सी आ गई है, बाहर कीचड़ मचा हुआ है, तो लगता है कि वाह क्या बात है, जैसे जीवन आ गया हो। और सच पूछिए तो हमारे खेल जगत में जब काफी कुछ आशा के साथ साथ कह सकते हैं कि निराशा के बादल छाए हुए थे, ऐसे समय में एक खिलाड़ी इस धमकते हुए सूरज की तरह प्रकट हुआ और हम सबके अंदर एक अलग ही किस्म की रोशनी भर गया। उस खिलाड़ी का नाम आप जानते हैं, नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा जी के बारे में जितना भी मुझे थोड़ा बहुत पढ़ने को मिला, जितना भी मैं समझ सका हूं, आज मैं भारतीय दर्शन के संदर्भ में उन बातों को रखना चाहूंगा। और उसमें सच पूछे तो एक ही बात है, और वह यह है कि हमारे ऋषि मुनियों ने कहा अहम ब्रह्मास्मि, और इसके बारे में कई बार लाइफ मैनेजमेंट में चर्चा कर चुका हूं। अहम ब्रह्मास्मि यानी कि मैं ब्रह्मा हूं, और इसका उल्लेख बहुत बाद में नहीं किया गया है, बहुत शुरू में ही मिल जाता है, हमें वेदों में मिल जाता है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मा हूं। इसका सूत्र क्या होगा, इसका फार्मूला क्या हो सकता है? मुझे लगता है कि अगर आप नीरज चोपड़ा को देखने और समझने की कोशिश करेंगे तो वो आपको फार्मूला प्रोवाइड कर देंगे कि इसका मतलब क्या है। मतलब ये नहीं है कि मैं हूं ही, इसका मतलब है कि मैं संभावनाओं से भरा हुआ हूं। संभावना किस बात की? ब्रह्म बन जाने की। ब्रह्म का मतलब जो रच सके, जो नया कुछ बना सके, जो दमक सके, अपने अंदर की क्षमताओं को जो बहुत अच्छे तरीके से बिल्कुल क्लाइमेक्स पर ले जाकर के सामने ला सके, वही है ब्रह्मा, रचने वाला, बनाने वाला। तो दोस्तों, नीरज चोपड़ा के बारे में अभी आपको ढेर सारी बातें पढ़ने को मिलेंगी, और मैं चाहूंगा कि आप उन्हें थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें, कहानी की तरह नहीं, ध्यान से पढ़ें और थोड़ा सा विचार भी करें, और संवेदना पूर्वक विचार करें, यानी कि दिल को भी शामिल कर लें विचार करते समय। मैं दो तीन पॉइंट आपको देता हूं। नीरज चोपड़ा एक ऐसे खिलाड़ी थे, हैं, थे मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं उनकी पिछली बातें बताने जा रहा हूं, जिनकी कलाई में चोट लग चुकी थी, कलाई काम की नहीं रह गई थी। ठीक है, ये ऐसे खिलाड़ी हैं जिनका कंधा भी घायल हो चुका था, कंधा भी काम का नहीं रह गया था, और इन सब की वजह से उन्हें बहुत दिनों तक बिस्तर पर पड़े रहना पड़ा। कंधा और कलाई। और मजेदार बात यह है कि ये खेल कौन सा खेल रहे हैं? भाला फेंकने का। भाला फेंकने का, जिसमें कमाल ही कंधे और कलाई का होता है। तो कुछ इसी तरह से है कि जैसे जो नृत्य करना चाह रहा है लेकिन पैर टूट चुके हैं, जो गाना चाह रहा है लेकिन गले में आवाज नहीं है, तो कुछ उसी तरह की बात हो गई। कंधा और कलाई, ये दोनों एक तरीके से जख्मी हो चुके हैं। चलिए, थोड़ा बहुत जख्मी हो तो आप थोड़ा बहुत ठीक ठाक भी कर सकते हैं, ठीक ठाक करके अपने राष्ट्रीय स्तर पर कुछ कमाल भी दिखा सकते हैं। लेकिन इतना जख्मी होने के बावजूद, और कमाल कहां आप दिखा रहे हैं? ओलंपिक में। ओलंपिक से भी बड़ी बात यह है कि वहां भी आप श्रेष्ठतम प्रदर्शन करते हुए गोल्ड लेकर आ रहे हैं, सोना लेकर आ रहे हैं, मतलब टॉप, विश्व में टॉप मोस्ट, सबसे सर्वोत्तम भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा। इन्होंने क्या किया? कैसे वो इस स्तर तक पहुंचे? क्या कोई जादू होता है? क्या कोई सच में कोई बभूत होती है, या किसी साधु महात्मा गुरु इस तरह का कोई आशीर्वाद होता है? देखिए, मैं इनकी उपेक्षा नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये एक सीमा तक ही काम करते हैं। उदाहरण के तौर पर आप देखिए कि नीरज चोपड़ा ने जो अपना मेडल था वो किसको समर्पित किया है? मिल्खा सिंह जी को समर्पित किया है। मिल्खा सिंह अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनको समर्पित किया है। तो आप कह लीजिए कि मिल्खा सिंह का आशीर्वाद इनके साथ रहा है। मिल्खा सिंह इनके लिए इंस्पिरेशन थे, प्रेरणा के स्रोत थे। तो जो हमारे आशीर्वाद होते हैं बड़ों के, गुरुओं के, साधु महात्माओं के, वो प्रेरणा के स्रोत के रूप में तो हमारी ऊर्जा को किसी भी सीमा तक ले जाने का काम करते हैं। लेकिन हम सोचे कि हम उन्हीं के भरोसे बैठे रहेंगे तो बात बनती नहीं है। मुझे लगता है कि इस बात को
हम सबको समझना ही चाहिए। दोस्तों, अब इन्होंने जो फार्मूला दिया है, जिसे मैं यहां अहम ब्रह्मास्मि का फार्मूला कहना चाहूंगा, उस फार्मूले को बेहतर है कि हम सब थोड़ा सा सुने। ये नीरज चोपड़ा के शब्द हैं, जब उन्होंने 2017 में एशियन गेम में जब गोल्ड मिला था, तब उन्होंने क्या बात कही थी। मैं उनके शब्दों को पढ़ रहा हूं। जब सफलता की ख्वाहिश आपको सोने न दे, जब मेहनत के अलावा और कुछ अच्छा न लगे, जब लगातार काम करने के बाद थकावट न हो, तो समझ लेना कि नया इतिहास रचने वाला है, यानी कि ब्रह्म प्रकट होने वाला है। और कल्पना करके देखिए कि वो खेल कौन सा खेल रहे थे, भाला फेंक। सोचिए जरा सा कि सच में क्या मजा आता होगा। क्या आपको नहीं लगता कि खेल के मायने में ये कितना नीरस गेम रहा होगा? जरा सोचिए। इसलिए मैंने कहा कि संवेदना के साथ सोचिए। तो दोस्तों, आप सबकी ओर से, एकेडमी की पूरी टीम की ओर से, मैडम प्रीति अग्रवाल की ओर से और अपनी ओर से मैं नीरज चोपड़ा जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और यहां तक कि हमारे जो दूसरे ओलंपिक खिलाड़ी रहे हैं, जो मेडल लेकर के आए हैं, वे भी उतने ही बधाई के पात्र हैं। और जिनको मेडल नहीं मिला है, भविष्य के लिए उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, अब इजाजत चाहूंगा। नमस्कार।